जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज है संडे और 12 अप्रैल को जो यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट आता है उसमें हम अभी हिंदी का सलूशन बता रहे हैं, इसके बाद जीएस का सलूशन बताएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों आरंभ को जी दोस्तों विलोम आरंभ को जी हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित आरंभ को अंत हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृत वाच्य का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों किसमें हुआ है? मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं जाता, छात्रों द्वारा सजावट की गई, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो दोस्तों यही कृतवाच्य है, डी ऑप्शन डी सही है। किस काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किस काल को गद्य काल से नाम जाता है? ये तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा आधुनिक काल को। किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों किस में अनुपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों ए ऑप्शन ए अनुवर में। क्वेश्चन नंबर 5, जहां पहुंचा ना जा सके के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर सी सही होगा, जहां ना पहुंचा जा सके वहां बताएं आगम्य। क्वेश्चन नंबर 6, निवट्टा इनमें से किसकी उपबोली है? तो निवट्टा इसमें दोस्तों किसको बोलते हैं? अब बघेली को। इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है? कसरत का कौन सा है? कारखाना, साधारण, व्यायाम, निरापद। तो दोस्तों इसमें कौन सा है? व्यायाम होगा, कसरत का व्यायाम। निम्न में से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? तो दोस्तों स्वाधीनता का पर्यायवाची होता है स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? श्याम बहुत तेज दौड़ता है, मोहन खाता है, सोहन केला खाता है। यही दोस्तों सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्या खाता है? केला खाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मतलब किसने किया है? तो ये किया है दोस्तों अज्ञे जी ने। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दीपक, दिठ, तिलक, तैल। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? इसमें ऑप्शन सही होगा दीठी, ये तद्भव शब्द है। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों बचपन कौन सा प्रकार है? बचपन मतलब भाववाचक। आपके घर में स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम प्रकार है। तो दोस्तों उसमें साफ साफ लिखा है स्वयं। स्वयं मतलब निजवाचक। अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये कौन सा है? दशरथ के पिता का नाम, बकरा, कमल, ब्राह। तो दोस्तों कमल नहीं है। हिना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? तो दोस्तों हिना फिल्म किस फिल्म पर आधारित है? मलके का मालिक इस पे आधारित है। यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? तो ही दोस्तों क्या है? इसे बोलते हैं निपात, ये जोर डाल रहा है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। निम्न में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों हरिशंकर ये भी है, दिन दिन, धन धन, घर बाहर। तो दोस्तों दिन नहीं होगा। विप्सा में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों विप्सा में कौन सा अलंकार है? शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें है अर्थालंकार। क्वेश्चन नंबर 11, आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं?
तो दोस्तों आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 31। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बना हुआ है? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा ज्ञा शब्द किन वर्णों, जा और प्लस जा प्लस वहां से, जा प्लस वहां से। गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? तो दोस्तों यह किस काल का है? गायक गीत गा रहा है मतलब अभी गा रहा है तो सामान्य वर्तमान हो जाएगा। नहीं दोस्तों, सामान्य वर्तमान नहीं, तत्कालिक वर्तमान हो जाएगा। मनुजात और मनुजाद का अर्थ बताओ। तो दोस्तों मनुजात और मनुजात का अर्थ होगा दोस्तों, मनुजात मीन मनुष्य, जात और राक्षस, ये सही होगा। किस वाक्य में क्रिया सदैव एकवचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष होती है? तो ये दोस्तों किस में होती है? भाववाच्य में। स्पर्श जय बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो दोस्तों ये कौन सी बीमारी, स्पर्श जय बीमारी के लिए इनमें से कौन सा विकल्प उपयुक्त है दोस्तों? तो ये इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन डी संक्रमण हो जाता, संक्रमण होती है। वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? वह रोज देर से उठता है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, सामान्य वर्तमान। सर्वोपरि का संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों सर्वोपरि का संधि विच्छेद होगा सर्व प्लस उपरि, ए सही होगा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से शुद्ध शब्द है अध्येता, अध्येता, अध्यात, अध्येता, ये सही होगा डी। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो अनुनासिक का उच्चारण स्थल दोस्तों है नाक और प्लस मुंह से होता है। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा किसका होता है? तो इसका हो गया सी, जा का, चा वर्ण का। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका होगा ए, लता ने 2 चिट्ठियां लिखी, ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों ये गद्यांश दिया हुआ है, मैंने तो पढ़ लिया है दोस्तों। अगर हम इसमें ज़्यादा ऐसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैंने तो दोस्तों पढ़ लिया है। अब इसके हम आंसर आपको बता रहे हैं। अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा डी, भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधित विचारों को। क्वेश्चन नंबर 34 जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? तो दोस्तों जूतों की मालों से दयानंद का स्वागत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई? तो दोस्तों इसका आंसर सी सही होगा, ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर 36 ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों इसमें असत्य कथन होगा दोस्तों बी, ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, यही गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न कौन सा विधान शास्त्रार्थ था हरा दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर डी से होगा, दयानंद। 37 क्वेश्चन यूपी पुलिस के मैंने दोस्तों अटेम्प्ट किए। अब इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन मेरे सही होते हैं। मैंने हिंदी की है सिर्फ, अभी इसके बाद हम जीएस का सोल्यूशन डालेंगे, तो देखते हैं कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं मेरे। तो दोस्तों 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे हिंदी के। अब इसमें मेरे कितने क्वेश्चन सही होते हैं? 35 दोस्तों सही हुए हैं, 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। अभी ये नहीं पता कौन से मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने भाई का सपोर्ट करें। अभी दोस्तों हम जीएस का सोल्यूशन और डालेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अभी दोस्तों इस पर हम SSC GD का हिंदी और जीएस का भी सोल्यूशन डालेंगे।